आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 22 अक्टूबर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डीडी न्यूज। आज आपके पास अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 न्यूज ऐसी आएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज, आप सबने देखा ही होगा सुबह कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 16th ब्रिक्स मीटिंग के लिए यहाँ पर कजान में चले गए हैं। कजान जो कि 5th लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो न्यूज क्या थी ये? इंडिया अटैच इमेंस इंपॉर्टेंस टू ब्रिक्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ही एम्बार्क्स ऑन रशिया विजिट। अब इसमें से सबसे पहला आप ब्रिक्स को निकाल लाएंगे कि यस ब्रिक्स क्या है, समिट में कौन से इसके न्यू मेंबर्स ऐड हुए थे, कौन सी में मीटिंग है, बिकॉज एफकैट में कई बार इतना तक पूछ लेते हैं कि 15th 16th 17th। तो 16th एनुअल 2024 ब्रिक्स की समिट जो कि आज कजान में स्टार्ट हो गई है, एंड अभी अगर मैं कहूं तो 5 बजे के बाद प्राइम मिनिस्टर जी का यहां पर प्रॉपर सेशन भी चल रहा है एंड वो संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, 22 आज से लेकर 24 अक्टूबर तक ये यहाँ पर क्या कहते हैं एनुअल समिट है। लास्ट समिट की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो अगर इन कंट्री की बात करें तो रोटेशनल वाइज यहाँ पर बारी आती है। तो साउथ अफ्रीका के बाद अगली बारी इस बार थी वैसे तो ब्राजील की, बट ब्राजील इस बार G20+1 अफ्रीकन यूनियन। आप सबको पता है लास्ट टाइम इंडिया में मीटिंग हुई थी G20 की, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था। तो इस बार यहाँ पे ब्राजील होल्ड कर रहा है G20+1 की मीटिंग को, इसलिए यहां पर एक आगे रशिया में इस मीटिंग को लेकर गया। नाउ अगर इसमें बात करूं इनिशियली ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थी जिसका नाम था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। एंड लेटर ऑन हम देखते हैं कि इसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया जाता है एंड उसके बाद ये ब्रिक्स बन जाता है। एंड इसी साल 1 जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 को इसमें कुछ न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं, जिसमें एक इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरेबिया ने अभी ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं करा, अर्जेंटीना ने यहाँ पे बैक कर लिया था, अदरवाइज यहाँ पर अर्जेंटीना भी इसमें ऐड करा गया था। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया जो इस बार यहाँ पर इस मीटिंग को होल्ड कर रहा है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड इसके साथ ये जो मेंबर्स हैं इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान, यूएई। ओके, अब जहां पर ये मीटिंग हो रही है उस जगह का नाम है कजान। कजान जो कि 5वीं लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर रशिया की, और यहाँ पे जो है लार्जेस्ट सिटी है एंड कैपिटल है ततरस्तान की यहाँ पर ये लार्जेस्ट सिटी है और उनकी कैपिटल है। एंड जैसे हमारे यहाँ पे संगम होता है 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस, ठीक है, जैसे ठीक है प्रयाग जिनको बोलते हैं उत्तराखंड में, तो वोल्गा रिवर और कजंका रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे यहाँ पर कजान सिटी लाई करती है। एंड कजान इज द 5th लार्जेस्ट सिटी इन रशिया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफकैट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है कि वो पूछ लेते हैं। अब फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? तो मैंने आपको बताया पहले 4 मेजर इकोनॉमीज थी, ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था। सबसे पहली समिट इनकी 2009 में होती है। उसके बाद लेटर ऑन हम देखते हैं कि 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है एंड इट बिकम्स द ब्रिक्स। डन। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 को कुछ कंट्रीज इसमें ऐड होती हैं, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया भी यहां पर थी, बट सऊदी अरेबिया ने अभी येट ऑफिशियली इसको ज्वाइन नहीं किया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये फैक्ट्स आपको ब्रिक्स के बारे में पता हो। ये जो टर्म है ब्रिक, ये इनिशियली कॉइन किसने की थी? 2001 में, ये आपको पता हो, दैट इज गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओ निल ने यहां पर ये टर्म कॉइन की थी। और ब्रिक्स को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जियोपॉलिटिकल राइवल है टू द G7 ब्लॉक। कल का अगर आप करंट अफेयर्स का सेशन देखेंगे मेरा, तो उसमें एक खालिस्तान से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था जिसमें हमने G7 नेशंस को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं लास्ट सेशन कल का ही यहाँ पर 21 अक्टूबर का, जिसमें मैंने G7 नेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन कौन से G7 नेशंस हैं। तो आई होप ये पूरी न्यूज आपको क्लियर होगी ब्रिक्स यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसका ये राइवल माना जाता है, ये टर्म किसने क्वाइन की, इस बार कहाँ मीटिंग हो रही है, जहां पर हो रही है वो कौन से रिवर पर है, हमने सब डिस्कस कर लिया है। नाउ कल ही हम हरिकेन ऑस्कर डिस्कस करके यहाँ पर हटे हैं। मैंने कल ही आपको बताया हरिकेन वही चीज है जिसको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, उसी को टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, उसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को यहाँ पर वार्निंग्स मिल गई हैं, एंड इवन उड़ीसा ने तो यहाँ पे स्कूल्स को भी बंद कर दिया है, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्डर दे दिए हैं
साइक्लोन दाना। साइक्लोन दाना हर बार एक कंट्री इसका नाम देती है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री किस हिसाब से नाम देती है, सो दैट वो इजीली रिकॉग्नाइज हो पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो इस बार का जो नाम है ये यहाँ पर वो किसने कंट्री ने दिया है, कतर कंट्री ने दिया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जेनरोसिटी। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने नाम दिया है। इससे पिछले अगर मैं बात करूं तो असना था, वो पाकिस्तान ने दिया था। ठीक है, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइक्लोन में जो हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है। एंटी साइक्लोन में से उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज। एंड हमने पढ़ा कि ये क्या है, लो प्रेशर सेंटर में है एंड इसके सराउंडिंग में हमारे पास हाई प्रेशर है। एयर हरदम कन्वर्ज करती है हाई टू लो एंड दिस इज लो प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर। और एंटी साइक्लोन जो कि अभी नदर्न स्टेट्स में पंजाब हरियाणा आप देखेंगे JNK, ठीक है, अभी ठंडी हवा नीचे बैठेगी, दैट मीन सबसाइड करेगी। तो ये साइक्लोन जो है ये किस वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है साइक्लॉस, जिसका मतलब है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। कल का सेशन आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था कि हवा इस तरीके से ऊपर मूव करती है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, उसके बाद हमने देखा कोरियलिस फोर्स सबसे मेन, जिसके कारण यहाँ पर ये हवा ऊपर जा रही है। ठीक है, दिस रोटेटिंग वाइज जो हम कह रहे हैं। ठीक है, हवा ऊपर जाने का रीजन क्या है, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब हवा राइज होगी, एक्सपैंड होगी, सैचुरेट होगी, कूल डाउन एंड उसके बाद क्लाउड्स बनकर बारिश होगी। ठीक है, ये कल का ही मेरे से यहाँ पर ऐड कर दिया गया, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मुझे लगा कि उसी स्लाइड को यहाँ पे चेंज कर दिया जाए। ठीक है, कल ही क्यूबा में आया था, ठीक है, जो हमने किया था हरिकेन ऑस्कर। नाउ 5 कंडीशंस एज यूजुअल कल वाला ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री से ज्यादा, ऑलरेडी यहाँ पर बना होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद कोरियलिस फोर्स की प्रेजेंस चाहिए, वर्टिकल विंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशन चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर चाहिए एंड अपर डाइवर्जेंस चाहिए अबाउट द सी लेवल सिस्टम। ये पांचों कंडीशंस कल हमने डिस्कस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड अ बे ऑफ बंगाल, दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी। मेजर रिवर्स यहाँ पर आ रही हैं, दैट इज महानदी, दैट इज गोदावरी, दैट इज कृष्णा एंड दैट इज अ कावेरी। ठीक है, तो मेजर रिवर्स आ रही हैं। आपको पता है कि इंडिया में ईस्टर्न फॉर्म जो रिवर्स हैं वो डेल्टा भी बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हम देखते हैं कि पानी गर्म होगा, राइज, एक्सपैंड, सैचुरेट एंड कूल डाउन। तो ये लिस्ट है, PIB पे दे रखी है। लास्ट टाइम आपने देखा कि यहाँ पर किसने नाम दिया था, आपके पास पाकिस्तान ने नाम दिया था, दैट्स कॉल्ड असना। ठीक है, असना के बाद अब ये नाम क्या आया, दैट इज दाना। दाना किसने नाम दिया है, दैट इज कतर। अब इससे नेक्स्ट जो आएगा दैट इज कॉल्ड फेंगल, वो कौन देगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, शक्ति, कौन दे रहा है, श्रीलंका। इंडिया कहां पर है सर, इंडिया ने देखो इस बार तेज दिया था, अगली बार भी इंडिया की तरफ से तेज ही नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो नाम जो यहाँ पे याद रहे उसको रखा गया है, नॉट नेक्स्ट टाइम, दैट इज अ प्रोन। ठीक है, तो तेज के बाद नेक्स्ट आप देखते हैं कि इंडिया क्या नाम रखती है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये हमने कल पढ़ा था, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स, टाइफून्स, विली विली, टाइफू, टोर्नाडो, ये सब एक ही है, दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ नेक्स्ट न्यूज थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी पार्लियामेंट को इंपावर कर दिया है कि वो कंट्री का जो टॉप जज है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनका जो हाईएस्ट कोर्ट है, यहाँ पर उसके चीफ जस्टिस को पिक कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में भी अभी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाले हैं 10 नवंबर को, जस्टिस दैट इज जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, इंडिया में क्या है, द सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। हमने देखा 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि चंद्रचूड़ सर जी ने लॉ मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि यस, जो मेरे से सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर नॉमिनेट कर रहे हैं। आउटगोइंग चीफ जस्टिस नाम देके जाते हैं। पाकिस्तान ने कल अपने संविधान में चेंज करा एंड पाकिस्तान ने इस संविधान में चेंज करके जो उनकी पार्लियामेंट है उसको एम्पावर कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी यहां पर पूरे लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि कहीं ना कहीं आप जुडिशरी को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, बट पाकिस्तान ने कल अमेंडमेंट कर दिया एंड अपनी पार्लियामेंट को यहां पर सुप्रीम कर दिया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पिक किया जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान शेल बी नॉमिनेटेड बाय अ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। एक कमेटी बनेगी दैट इज कॉल्ड स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। जो 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे, 3 मोस्ट सीनियर जज जो होंगे, उनमें से यहां पर किसी को चीफ जस्टिस के तौर पे नॉमिनेट किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट सेकंड
most senior judge automatically become the chief justice when the top judge retired at the age of 65, जैसे इंडिया में है सेकंड सीनियर मोस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे पाकिस्तान ने चेंज करा और पार्लियामेंट को सुप्रीम किया गया यहाँ पे, और कहा गया कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। इट हैज बीन सेटल्ड दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यहां से कहीं ना कहीं बताया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेड आफ्टर हिज रूलिंग कोalition garnered the required 2/3 majority to amend the constitution for the 26th time since it was passed in 1973। 26वीं बार यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करा गया। वहीं अगर मैं बात कर लूं ऑपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक डे है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं यहां पर जा रही है, ठीक है, एज यूजुअल, बट आपको ध्यान रखना है कि वहां पे पार्लियामेंट को उन्होंने यहाँ पे पिक करने की यहाँ पे सुप्रीमेसी दे दी है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में थी, डेंगू केस ऑन राइज, ड्रोन्स टू स्प्रे एंटी लार्वा मेडिसिन इन द वाटर लॉक्ड एरियाज। वाटर लॉक्ड एरिया में ड्रोन के थ्रू यहाँ पे स्प्रे की जाएगी मेडिसिन। तो डेंगू, यहाँ से आपको कीवर्ड पकड़ना था कि डेंगू क्या है, ठीक है, डेंगू, कुछ बच्चे जिसको डेंगू बोलते हैं। अब एक अगर मैं कहूं डेंगू, तो एक ये ब्रेक बॉर्न फीवर है जो कि एक वायरल इंफेक्शन है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट इज, एक ये वायरल इंफेक्शन है दैट स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटो टू पीपल। मॉस्किटो आपको पता है एडिस एजिप्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रहना चाहिए। इट इज मोर कॉमन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चीज आपको पता हो कि कौन से क्लाइमेट में कॉमन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। दैट मींस ये टुंड्रा ठंडे इलाकों में नहीं हो रहा है। ये एक वायरल इंफेक्शन है जो ह्यूमंस में यहाँ पर ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। एक मॉस्किटो के काटने के बाद ये स्प्रेड होता है, एडिस एजिप्टी, ये आपको पता हो। उसके बाद ये 4 टाइप्स दे रखे हैं उन्होंने यहाँ पे, WHO ने यहाँ पे साइट पे, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पर मॉस्किटो का नाम इंपॉर्टेंट है एंड ये पता हो कि इट इज अ वायरल इंफेक्शन। इसमें आप कुछ नहीं कर पाते हैं वायरल इंफेक्शन में, आपको फ्लूइड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना है, आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अभी बहुत यहाँ पे कुछ एक सैड न्यूज थी, कल हम देखते हैं कि अटैक होता है, उसमें यहाँ पे बहुत कम से कम 5 से 6 लोगों की डेथ होती है। तो वहां पर जो टनल है दैट्स कॉल्ड जेड मोर टनल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं अ फोटो ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल फ्रॉम सितंबर 2021। अभी ऑलमोस्ट कहा गया है कि 2026 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इस न्यूज में ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 6.4 किलोमीटर की एक टनल है, लॉन्ग टनल, जिसको डिजाइन किया गया है सो दैट सोनमार्ग को यहाँ पे कनेक्ट किया जाए टू द कंगन टाउन इन सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। सोनमार्ग से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कंगन टाउन, वहां तक कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू द जेड मोर टनल। जेड क्यों बनाया है, जेड शेप में है ये, ठीक है। द नेम जेड रेफर्स टू जेड शेप्ड रोड सेक्शन नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, इसलिए इसका नाम यहाँ पे जेड मोर टनल रखा गया है। कहां पर इसकी लोकेशन है, इट इज लोकेटेड नियर द गंगीज विलेज। द टनल विल इंश्योर ऑल वेदर एक्सेस टू सोनमार्ग, जो कि एक बहुत ही फेमस यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। 2 रास्ते आपको पता है, दैट इज कॉल्ड NH1, आपको पता है दैट इज कॉल्ड श्रीनगर टू लेह। सेकेंड इज कॉल्ड मनाली टू लेह, NH3, ठीक है। अभी आपको पता है कि विंटर्स जब आते हैं तो यहाँ पर बहुत यहाँ पे स्नोफॉल के कारण ये रास्ते ऑलमोस्ट बीच में बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो ये जेड टनल है, ये लार्जर जोजिला टनल प्रोजेक्ट की एक पार्टी है एंड जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह पे NH1 पर, जैसे मैंने आपको बताया NH1 और NH3, ठीक है। द्रास सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस, जहां पर लोग रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द्रास। एंड नंबर 1 कहां है, जहां पर आज प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए हैं, दैट्स कॉल्ड इन द रशिया। तो जोजिला टनल जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग ने, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगी बाय दिसंबर 2026, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज थी, INS सुवर्णा विजिट्स दार एस सलाम, ठीक है। अब दार एस सलाम कहां पर, तंजानिया, ये पता हो। एंड INS सुवर्णा अब यहाँ पर गई है। तो अब सबसे पहले आपको इसके शिप का पता हो कि कौन सी क्लास है, ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं हम इस न्यूज में। द विजिट एम टू इनहांस मिलिट्री डिप्लोमेटिक टाइज। आप सबको पता है, सारी मिलिट्री एक्सरसाइज ले लीजिए आप, या कोई भी शिप की विजिट हो रही है तो दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर क्या कर रही है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और इंक्रीज कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है दैट इज कॉल्ड सागर, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं इनहांस यहाँ पर मिल रहा है।
अब आईएनएस सुवर्णा है क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। P-52 एक ये सुकन्या क्लास पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी की। बस आपको इसमें ये पता हो सुकन्या क्लास पेट्रोल, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा। ठीक है। आईएनएस सुवर्णा हैज बीन मॉडिफाइड फॉर यूज एज अ टेस्ट बेड फॉर द लॉन्च ऑफ शिप बेस्ड धनुष शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये आपके लिए बस खाली इसमें इंपॉर्टेंट है न्यूज में। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट नेशनल वाटर अवार्ड्स। यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड्स प्रेजेंट किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम जी ने। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेजेंटेड फिफ्थ, पांचवें नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए आज यहाँ पर दिल्ली में। स्पीकिंग ऑन दिस ओकेशन, वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी एंड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल। आप सबको पता है एक बेसिक नेसेसिटी है और फंडामेंटल ह्यूमन राइट भी है हर एक इंडिविजुअल का। अब इस टाइम पर जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, DOWR, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 38 विनर्स का नाम अनाउंस किया है। ठीक है। हर एक अवार्ड विनर को यहाँ पर एक साइटेशन और एक ट्रॉफी मिली गई है और साथ में कुछ कैश प्राइज यहाँ पर दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांसेस होंगे, बिकॉज जो ये पांचवा नेशनल अवार्ड है यहाँ पर, इसमें बेस्ट स्टेट्स गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 स्टेट कौन सा गया है, उड़ीसा गया है। नंबर 2 कौन सा गया है, उत्तर प्रदेश गया है। एंड थर्ड में यहाँ पर दोनों ज्वाइंट विनर हैं, दैट इज कॉल्ड अ पुडुचेरी एंड द गुजरात। ठीक है, ये तीनों पता हूं आपको। उसके बाद बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो विशाखापट्टनम में, यहाँ पे साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट जोन का धलाई जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है। नॉर्थ का अगर कहूं तो ज्वाइंट विनर गए हैं बंदा उत्तर प्रदेश, गांधरबल जम्मू कश्मीर। गांधरबल वही जहां पे अभी हमने जेड मोर टनल को डिस्कस करा। उसके बाद वेस्ट में करें तो इंदौर मध्य प्रदेश में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद ईस्ट में बात करें तो बलंगीर की बात आ रही है, दैट इज कॉल्ड इन द ओडिशा। ओडिशा भी न्यूज में था अभी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे साइक्लोन दाना। उसके बाद बेस्ट विलेज पंचायत जा रहा है। ठीक है। पुलवमपरा तिरुवनंतपुरम केरला में फर्स्ट आया है। ठीक है। उसके बाद मसूलपानी कांकेर छत्तीसगढ़ सेकंड है। अगर थर्ड की बात कर लें तो हंपापुरम अनंतपुर आंध्र प्रदेश में आ रहा है। एंड उसके बाद वेस्ट जयंतिया मेघालय जो कि ज्वाइंट यहाँ पर विनर है अलोंग विद आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात आ रही है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की, तो सूरत नंबर 1 पर है, पूरी उड़ीसा का सेकंड नंबर पर है, पुणे महाराष्ट्र का नंबर 3 पर है। ठीक है। ये आपसे अवार्ड्स डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है बेस्ट स्कूल और कॉलेज की, तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर का राजस्थान का नंबर 1 गया है। गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय न्यू दिल्ली का पश्चिम बिहार का सेकंड गया है। एंड कबैरनी आश्रम स्कूल मयूरभांज उड़ीसा का थर्ड गया है। ठीक है। ये मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको ब्लैक टाइगर्स देखने को मिलते हैं, एक लौती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वहां पर जहां पे ब्लैक टाइगर्स हैं। एंड नंबर 2, आप सबने सुना होगा पिछले साल, रेदर इसी साल, रेड आंट की चटनी। ठीक है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग भी मिला था, वो भी कहां की है, मयूरभांज की है। ऑल्दो छत्तीसगढ़ की रेड आंट की चटनी ज्यादा टेस्टी और फेमस है, बट जो जीआई टैग मिला है वो कहां पर मिला है, मयूरभांज उड़ीसा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम ने यहाँ पर आज अक्टूबर 22 को यहाँ पे दिए, जो कि 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स थे। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी कुछ 6 से 7 इंपॉर्टेंट न्यूज। आज की न्यूज में मैंने ऑलमोस्ट अभी 5 बजे तक का, यही एक कारण है कि मैं सेशन को 6 बजे के बाद लेकर आता हूं, सो डैट 5 बजे तक पीआईबी, बिकॉज पीआईबी पे सारी मिनिस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन आती है एंड उसमें से छांटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉपर मैं पीआईबी को पढ़कर कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेकर आता हूँ, बिकॉज आई नो न्यूज़पेपर स्टिल आप पढ़ लेते हैं, पर पीआईबी बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे स्किप होता है, बिकॉज सिविल सर्विस में आदत होती है पीआईबी पढ़ने की, बट इन केस ऑफ द डिफेंस एग्जाम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इतना पीआईबी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि डेली यहाँ पर 6-7 या 7-8 बजे तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर करंट अफेयर्स को डाल दिया जाए, सो डैट पूरे दिन में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कैच करनी है, आपको एटलीस्ट एक हफ्ते के बाद ये जरूर पता लग जाए कि किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे न्यूज में से कौन सी न्यूज आपको कैच कर लेकर आनी है। एंड आई होप सो। आज देखते हैं कि ब्रिक्स मीटिंग में क्या अनाउंसमेंट होती है, एंड जो भी अनाउंसमेंट होंगी हम उनको कल वाले सेशन में 23 अक्टूबर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं
तो 6239847978 ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आज से न्यू सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। एंड जो भी बच्चा सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है कि उसके यहाँ पर इंग्लिश स्ट्रांग है बट जीके नहीं है, तो स्पेसिफिकली जीके की कोचिंग ले सकता है। किसी को लग रहा है जीके स्ट्रांग है सर, मुझे खाली इंग्लिश की चाहिए, खाली मुझे मैथ्स की चाहिए, या खाली मुझे साइंस की चाहिए, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पर आपको कोचिंग अवेलेबल है राष्ट्रीय सेवा पर। जो भी बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं, अगेन 6239847978 आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.